कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट? चलिए मैं गीता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो प्लीज ध्यान समझिएगा, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, ये एबीसी आपको सामने नजर आ रहा है त्रिभुज, इसकी भुजाएं एबी तथा बीसी तथा एडी। एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं, तो अन्य त्रिभुज हमारे पास पीक्यूआर है, इसकी क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में। तो ये जो हमें दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी जो AB, PQ, BC, QR और AD और PM जो माध्यिका दे रखी, ये तीनों चीजें आपस में समानुपाती मतलब कि एक ही अनुपात में ये हमें दिया गया है, राइट? और माध्यिका कहाँ है, तो प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें सब में माध्यिका बोला जाता है तो माध्यिका कभी भी लंब नहीं होती। बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, वो एडी और पीएम को क्या समझ लेते हैं, लंब। हाँ, लेकिन माध्यिका वह रेखा होती है जो किसी त्रिभुज को बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है एबीडी बराबर होगा एसीडी के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं पीएम जो माध्यिका है, तो यहाँ पर पीक्यूएम बराबर हो जाएगा पीआरएम के। तो वो होती है माध्यिका, ना कि लंब। दैट्स क्लियर। चलिए अब त्रिभुज एबीसी, ये हमें समरूप बताना है त्रिभुज पीक्यूआर के। अब हमें दो भुजाएं तो आपस में बराबर बताइए, एबी, पीक्यू, बीसी, क्यूआर। बट जो तीसरी भुजा है एसी और पीआर, वो हमें सम के अंदर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, राइट? अगर ये हमारे पास एसी और पीआर भी होता तो हम इजीली दोनों त्रिभुज को समरूप बता देते। कौन सी समरूपता कसौटी से? भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। बट हमें ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम, इन दोनों त्रिभुज को पहले हम समरूप बताएंगे। इन्हें समरूप बताने से होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास एक कोण, संगत कोण इनका एक बराबर आ जाएगा, राइट? उसके थ्रू हम दोनों त्रिभुजों को समरूप बता देंगे, बड़े बड़े। दैट्स क्लियर। तो चलिए सबसे पहले तो आप कंफ्यूज मत होइए, जो हमें दिया गया है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। क्या दिया है बच्चों, ये जो भुजाएं बोली है AB और PQ, ये एक ही अनुपात में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR के, राइट? तो यहाँ पर लिख लेंगे BC अपॉन में QR के। और BC अपॉन में QR जो है वह बराबर है माध्यिका AD अपॉन में PM के। क्योंकि ये हमारी माध्यिका है तो इसे हमें माध्यिका ही बोलना होगा। इसे दे रही हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए, चूंकि जमाने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास AD तथा PM क्या है, दो माध्यिकाएं हैं। चूंकि AD तथा PM हमारी माध्यिकाएं हैं, राइट? और जब ये माध्यिकाएं हैं बच्चों, तो जो AD है वो कौन सी रेखा पर है, BC रेखा पर है। तो यहाँ पर मुझे अगर BD चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला मुझे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की जरूरत होगी, तो मुझे अगर BD चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, BC का हाफ करेंगे, क्योंकि जो BD है वो BC का आधा है, राइट? ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो PM माध्यिका नजर आ रही वो किस पे है, QR। लेकिन अगर मुझे QM चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, QR का हाफ कर लेंगे, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में 2 आ रहा है ना, इसे सॉल्व करके मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। तो इंटू का 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2BD हो जाएगा, यहाँ पर BC एवं यहाँ पर 2QM हो जाएगा, मतलब कि 2BD बराबर मिलाकर कितना हो रहा है, BC, और 2QM मिलाकर बराबर कितना हो रहा है, QR। दैट्स क्लियर। और इसे मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि इसकी भी जरूरत मुझे आगे सब में होगी। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको बच्चों? चलिए अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी मैं लिख लेती हूँ। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज PQR के, राइट? यह हमें सिद्ध करना है। बट मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसे सिद्ध नहीं कर पाऊंगी जब तक कि मेरे पास एक संगत कोण बराबर नहीं आ जाता। दो भुजाएं तो मेरे पास अवेलेबल है। अब वो संगत कोण लाने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD को समरूप बताएंगे PQM के, राइट? तो चलिए पहले यहाँ से हम त्रिभुज ABD ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQR में, अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें, PQM में ABD और यहाँ पे M आ जाएगा, गलती से मैंने R लिख दिया है, इट्स ओके, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, जो भुजाएं बराबर है वो लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भुजाएं कौन कौन सी बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं,
AB अपॉन में PQ। अब AD अपॉन में PM ये भी हमारी है, बट यहाँ पर हमें BC अपॉन में QR दे रखा है समीकरण 1 में। तो BC अपॉन में QR के प्लेस पर मैं समीकरण 2 से क्या ले सकती हूँ, 2BD, क्योंकि मेरा तो एटलीस्ट इतना सा त्रिभुज है, और यहाँ पे 2QM क्योंकि मेरा तो इतना सा त्रिभुज है, तो 2BD और 2QM हम ले लेंगे। बट पहले हमें समीकरण फर्स्ट रिटर्न करना होगा, फिर BC अपॉन में QR के प्लेस पर हम क्या ले लेंगे, ये 2BD और 2QM। तो आइए पहले हम समीकरण 1 से क्या क्या ले लेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे AB अपॉन में PQ बराबर है जो AD माध्यिका है अपॉन में PM के, और BC अपॉन में QR इसे मैं लास्ट में लिख देती हूँ। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे समीकरण 1 से। एनी डाउट बच्चों? चलिए अब BC अपॉन में QR के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे समीकरण 2 से, तो बाकी साइड्स तो हमारी AC की AC रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। AD अपॉन में PM। अब BC के प्लेस पर आप देख सकते हैं, BC के प्लेस पर मैं लिख रही हूँ 2BD और QR के प्लेस पर लिख रही हूँ 2QM, क्योंकि एटलीस्ट हमारा त्रिभुज तो इतना सा है, तो BD और QM भी आ जाएगा, तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2BD अपॉन में 2QM। अब 2 से 2 कैंसल। अब आप इजीली समझ जाएंगे बच्चों, AB अपॉन में PQ, ये रहा AB अपॉन में PQ बराबर है AD अपॉन में PM के, और AD अपॉन में PM बराबर है BD अपॉन में QM के। तो कहने का मतलब मैंने इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर बता दी है। तो यहाँ पर भुजा 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो हम कह सकते हैं जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो। दैट्स क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सी समरूपता कसौटी फॉलो हो रही है, भुजा 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज ABD है, जो छोटा वाला मैंने लिया था, वह समरूप है त्रिभुज PQM के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनका एंगल B इसीलिए करके लिखते हैं, इसलिए एंगल B बराबर है एंगल C के। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों? इसे मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। और मैंने जस्ट अभी बोला था अगर त्रिभुज ABC और PQR को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों समरूप है, तो दो भुजाएं तो देख सकते हैं आप मेरे पास है AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR के समीकरण 1 से, राइट। AD और PM की तो जरूरत नहीं। अब समीकरण 2 से हम एंगल B बराबर एंगल Q के बता देंगे, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप। बट कौन सी भुजा, कौन भुजा, समरूपता कसौटी से। तो चलिए यहाँ पर अब हम ले लेते हैं त्रिभुज, कौन कौन सा लेंगे। मेन जो हमारा त्रिभुज है ABC तथा PQ, त्रिभुज PQR में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, AB अपॉन में PQ बराबर बताएंगे BC अपॉन में QR के। ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं, क्यों बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 से हमने लिया है, जो कि हमें सम के अंदर दिया गया था। ठीक वैसे ही समीकरण 3 से कोण B बराबर है कोण C के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समीकरण 3 लिख देती हूं मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भुजा कोण भुजा, मतलब कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। यहाँ लिखेंगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दैट्स योर आंसर। यही सिद्ध करना था बच्चों। तो आया एटलीस्ट समझ में, बहुत ही अच्छा सम था, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन 13 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।